महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच का संघर्ष केवल दो महान धनुर्धरों की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि यह धर्म, नीति और व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं की परीक्षा भी थी। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, ने कई अवसरों पर अर्जुन को मारने का अवसर होते हुए भी ऐसा नहीं किया। इसका कारण केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि उनकी नैतिकता, प्रतिज्ञाएं और परिस्थितियों का जटिल जाल था। नमस्कार साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। महाभारत युद्ध से पूर्व कुंती ने कर्ण से मिलकर उसे उसकी वास्तविक माता होने का रहस्य बताया और पांडवों के विरुद्ध युद्ध न करने का अनुरोध किया। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। इस प्रतिज्ञा ने कर्ण को युद्ध में सीमित कर दिया और उन्होंने कई अवसरों पर पांडवों को पराजित करने के बावजूद उन्हें जीवित छोड़ दिया। उसी समय एक घटना घटित होती है कि अश्वसेन नाम का सर्प कर्ण से अर्जुन को मारने की सहायता के लिए आग्रह करता है। अर्जुन ने खंडक वन में आग लगाई थी, जिससे नाग अश्वसेन की माता की मृत्यु हो गई थी। अश्वसेन ने कर्ण से अर्जुन को मारने के लिए सहायता मांगी और कर्ण के बाण पर सवार होकर अर्जुन को डसने की योजना बनाई। कर्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि अर्जुन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था और युद्ध में छल का सहारा लेना एक सच्चे योद्धा को शोभा नहीं देता। इस प्रकार कर्ण ने नैतिकता का पालन करते हुए भी अर्जुन के प्राण बचाए थे। कर्ण के पास एक अमोघ अस्त्र था, जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। उन्होंने इसे अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था। हालांकि युद्ध के दौरान घटोत्कच ने कौरव सेना में भारी विनाश मचाया, जिससे दुर्योधन ने कर्ण से अमोघ अस्त्र का उपयोग करने का अनुरोध किया। कर्ण ने इसे घटोत्कच पर प्रयोग किया, जिससे वह मारा गया। लेकिन इस प्रकार कर्ण का अर्जुन को मारने का एकमात्र अवसर समाप्त हो गया। कर्ण को अमोघ शक्ति देवराज इंद्र के द्वारा दी गई थी। देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में लिए, जिससे प्रसन्न होकर के उन्हें अमोघ शक्ति दान में दी और कहा, इसका बार कभी खाली नहीं जाएगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध का 17वां दिन था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया और वह उसे निकालने के प्रयास में असहाय हो गया। उसने अर्जुन से युद्ध नियमों के अनुसार कुछ समय के लिए बाण न चलाने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन को स्मरण कराया कि कर्ण ने अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम का पालन नहीं किया था। अर्जुन ने कर्ण को मारने का निर्णय लिया और उस पर अंजलिक नामक बाण छोड़ दिया, जिससे कर्ण का वध हो गया। मित्रों, कर्ण का अर्जुन को न मारना उनके नैतिक मूल्यों, प्रतिज्ञाओं और परिस्थितियों का परिणाम था। उन्होंने युद्ध में नैतिकताओं का पालन किया, माता को दिया वचन निभाया और छल का सहारा लेने से इनकार किया। कर्ण की यह मानता उन्हें महाभारत के सबसे जटिल और प्रशंसनीय पात्रों में से एक बनाती है। इसलिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।